दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक नई भर्ती प्री प्राइमरी भर्ती ECCE एजुकेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, सो देर न करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। इस भर्ती को भरने के लिए क्या करना होगा, कैसे भरना होगा, इसके बारे में जानने के लिए आइए हम लोग देर न करते हुए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर और यहाँ पर क्रोम को ओपन करना होगा। क्रोम को ओपन करके यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम है उसे डालना होगा और इस वेबसाइट का नाम है earnraj.blogspot.com, जैसा कि आप कंप्यूटर के सर्च बार में देख रहे हैं। जैसे ही earnblogspot.com खोलेंगे आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद सबसे ऊपर है 10,000 बस कंडक्टरों की भर्ती, राज्य परिवहन निगम उत्तर प्रदेश। इसके ठीक नीचे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर आपको ECCE एजुकेटर भर्ती प्री प्राइमरी भर्ती उत्तर प्रदेश आपको दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, ठीक इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है ECCE एजुकेटर भर्ती प्री प्राइमरी भर्ती उत्तर प्रदेश। दोस्तों, प्री प्राइमरी को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में 10,684 नामांकित PM श्री विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए मानव संसाधन ECCE एजुकेटर की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है, जिसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये उसका शासनादेश है, आप इसे जो है जूम करके हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। इसके नीचे आइए हम लोग देखते हैं पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में जिलावार सूची संलग्न प्रति केंद्र में एक ECCE एजुकेटर की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी, जिसका मानदेय 10,313 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है और 1 वर्ष के लिए रखे जाने हैं, अर्थात 11 महीने के बाद फिर से रिन्यूअल का इसमें ऑप्शन होगा। ECCE एजुकेटर के चयन के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पद का नाम ECCE एजुकेटर, पद का प्रकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा भर्ती, पदों की कुल संख्या 10,684 पद, कार्य की अवधि 11 माह, मानदेय 10,313 रुपये प्रति माह। लेकिन इसमें बेनिफिट है दोस्तों, ESI तथा PF की सुविधा भी साथ में मिल रही है। नियुक्ति का स्थान 75 जिलों में स्थित 10,684 विद्यालयों के परिसर में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में। आवेदन शुरू होने की तारीख अभी नहीं आई है। यह जिला शिक्षा अधिकारी के शासनादेश जारी होने के बाद, विज्ञप्ति जारी होने के बाद क्लियर होगा। आवेदन की अंतिम तिथि भी अभी निर्धारित नहीं है। जब विज्ञप्ति जारी होगी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तभी जा करके क्लियर होगा। शैक्षिक योग्यता के बारे में जान लेते हैं। तो शैक्षिक योग्यता अर्हता के बारे में आइए जानते हैं। बताया जा रहा है, विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT सिटी नर्सरी DPSC का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हो। आयु और उम्र की बात करें तो आवेदकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 10,000 बस कंडक्टर की भर्ती राज्य परिवहन निगम उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। आगे ECCE एजुकेटर का कार्य एवं दायित्व के बारे में समझते हैं। तो आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा तैयार करना है। आयु वर्ग 3 से 6 वर्षों के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उक्त के संप्रति में सहयोग प्रदान करना। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित करना। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। अभिभावकों के साथ मुख्य माता के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माता का अभिमुखीकरण करना। बच्चों के पृष्ठभूमि विकास याद के इंडिकेटर संबंधी चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्ता परक सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कार्य करना।
अगला पॉइंट है शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों, प्रशिक्षण आदि में समय समय पर प्रतिभाग करना। ईसीसी एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसी से संबंधित कार्यों में लगाया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार किए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जाएगा, जिसका अनुसरण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। संबंधित कर्मी की कार्य अवधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। दोस्तों, फॉर्म भरने की अवधि की अगर हम बात करें तो अभी तक ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। दोस्तों, आइए चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण के बारे में समझते हैं। तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु निम्नांकित उप समितियों को जिलाधिकारी के अनुमोदन से गठित किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी या अपर अधिकारी रहेंगे। सदस्यों में प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद का, सदस्य जिला कार्यक्रम अधिकारी संबंधित जनपद का, सदस्य जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य भी होंगे। इस तरीके से एक समिति बनेगी, वही जो है चयन का कार्य करेगी। सबसे प्रथम वरीयता पीएम श्री विद्यालयों को अनिवार्य रूप से चयनित किया जाएगा। चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों तथा अतिरिक्त कक्ष आउटडोर प्ले मटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान में बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जाएगा तथा संभव प्रत्येक विकास खंडों में समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरीके से इसकी मेरिट सूची कैसे तैयार होगी, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो मेरिट सूची के लिए हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपीएससी, एनटीटी, डिप्लोमा के जो आपके सर्टिफिकेट हैं उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 से 2 अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु में भी समानता होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित राउंड ऑफ किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं मूल अभिलेख का मिलान कैसे होगा। तो सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेख से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात विसंगति की स्थिति में बिंदु संख्या 3 में दी गई मेरिट सूची में यथावश्यक संशोधन किया जाएगा। विद्यालय चयन एवं काउंसलिंग मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी चयनित विद्यालयों की सूची जिनमें तैनाती की जानी है चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में ला करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्तानुसार बिंदु संख्या 1 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। उक्तानुसार चयन संबंधी किसी प्रकार की विसंगति शिकायत संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्णय है जिलाधिकारी के सम्मुख जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण कराया जाएगा। शासनादेश 26 जुलाई 2024 के अनुसार उपयुक्त चयन किसी भी पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनोपरांत तैनात किए जाने वाले अभ्यर्थियों को सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि की व्यय सीमा निर्धारित की जाएगी। तदक्रम में निर्देशित किया जाता है कि 26 जुलाई 2024 में दी गई व्यवस्था के अनुसार 10,684 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों समिति द्वारा निर्धारित हेतु मानव संसाधन इसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर के जो आपकी भर्ती है दोस्तों 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण हो जाएगी। जेम पोर्टल की बात करें तो सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से ही भर्ती आएगी। उसी के माध्यम से हो सकता है ऑनलाइन आवेदन लिया जाए और ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद उसी से जो है मेरिट भी तैयार की जाए। उसके क्रम में आप लोगों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। जैसे अगली सूचना आएगी हम जो है अपडेट देंगे। ऑनलाइन अगर फॉर्म आएगा तो ऑनलाइन के बारे में हम लिंक उपलब्ध कराएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं फिर हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।